हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग। ठीक है, ये चैप्टर क्या है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं माइनिंग के बारे में, माइनिंग कैसे करते हैं, अलग अलग मिनरल्स की कैसे कैसे माइनिंग होती है, वो सब कुछ हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे क्या क्या हज़ार्ड्स हैं माइनिंग के, यानी कि माइनिंग करने के क्या नुकसान है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। The dust and noxious fumes inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary diseases। अब माइनिंग करते वक्त क्या होता है कि बहुत सारा डस्ट रिलीज होता है। ठीक है, जो डस्ट क्या है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। ठीक है, अब क्या होता है, डस्ट रिलीज होता है, नॉक्शियस फ्यूम्स वगैरह रिलीज होते हैं। नॉक्शियस फ्यूम्स यानी जहरीली फ्यूम्स, जहरीले स्मोक, ऐसा धुआं जिसको हम इनहेल करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पल्मोनरी डिसीज हो जाएगा। पल्मोनरी डिसीज क्या होता है, जो लंग से रिलेटेड होता है, हमारे फेफड़ों से रिलेटेड होता है। ऐसा डिसीज जो हमारे लंग को खराब कर सकता है, सीवियरली इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, माइनिंग करते हुए तो क्या होता है कि डस्ट निकलता है और नॉक्शियस फ्यूम्स यानी जहरीला स्मोक निकलता है, जिससे हमें पल्मोनरी डिसीजेज होने के चांसेस होते हैं। किन्हें होते हैं? जो वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, यानी माइनर्स को। ठीक है, The risk of collapsing mine roofs, inundation and fires in coal mines are a constant threat to miners। अब क्या होता है, जब माइन कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे छतें सी होती है, उसके अंदर नीचे जाके माइन करते हैं। ठीक है, तो वो जो छत होती है माइन की, वो कभी कभी कोलैप्स भी कर जाती है पूरी पूरी, बहुत ही भारी, और जो भी उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं वो उसके अंदर दब जाएंगे। तो माइनिंग जो रूफ होती है उसके कोलैप्स होने का डर होता है, रिस्क होता है। इनंडेशन, कोल माइन में आग भी लग सकती है। ये क्या है, कॉन्स्टेंट थ्रेट है, हमेशा जो बना रहता है ऐसा डर, किसको? माइनर्स को। ठीक है, द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गॉट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। माइनिंग कर रहे हैं, डस्ट रिलीज हो रहा है, बहुत सारा कचरा निकल रहा है, तो आसपास का जो वाटर का हम बोल सकते हैं हमारा सोर्स है, वो क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है। पानी पीने लायक नहीं बचता, बल्कि और जो काम होता है उनके लायक भी नहीं बचता, एकदम खराब हो जाता है। ठीक है, डंपिंग ऑफ वेस्ट, कूड़ा कचरा डाल देना, स्लरी मैंने आपको बताया था, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन। इससे क्या होता है, जमीन का डिग्रेड हो जाता है। हम कोई भी चीज़ वहाँ पे ज़मीन पर डाल रहे हैं, वो आपस में उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, सॉइल मिट्टी खराब हो जाएगी। स्ट्रीम और रिवर पॉल्यूशन, अगर रिवर में डाल रहे हैं तो डायरेक्टली रिवर को क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। Stricter safety regulations and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry। अब क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, जो हमने देखे थे सारे हज़ार्ड्स। माइनर्स क्या करते हैं, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए माइनिंग करते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में काफ़ी रिस्क होता है। ठीक है, उनकी हेल्थ को सीवियरली काफ़ी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं, फिर भी वो माइनिंग करते हैं हमारे लिए इतना रिस्क लेकर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ मिनिमम उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस बनने चाहिए, जो वहाँ पर माइनर्स को काम दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, उन्हें ये चीज़ रेगुलेट करनी चाहिए। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। एनवायरमेंटल लॉज ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे है ही नहीं, एनवायरमेंटल लॉज है, लेकिन उन्हें क्या होता है, अच्छे से कोई इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है, तो अच्छे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है काहे के लिए, ताकि हम माइनिंग को, जो माइनिंग इंडस्ट्री है, उसको एक किलर इंडस्ट्री ना बना दे कि भाई इसमें सारे लोग मरते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा डेथ थ्रेट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हमारे हेल्थ पर पड़ने वाली ख़राब चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि जो उसका डस्ट होता है, जो उसमें से डस्ट निकलता है, नॉक्शियस फ्यूम्स यानी जहरीला स्मोक निकलता है, अगर किसी ने इसको इनहेल कर लिया, अंदर ले लिया, तो उसको पल्मोनरी डिसीज हो सकता है, यानी लंग से रिलेटेड डिसीज हो सकता है। अगर माइन की रूफ छत गिर गई, कोलैप्स हो गई, इनंडेशन हो गया, ठीक है, कॉयल माइंस को में आग लग गई, ये ऐसे नहीं है, बहुत ही रेयर चांसेस है, ये होता रहता है अगर माइनिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, ये कांस्टेंट थ्रेट बना रहता है उनके सर पर, माइनर्स के। ठीक है, वाटर सोर्सेज जो है रीजन में वो कंटामिनेट हो जाते हैं, लैंड, सॉइल, है ना, और वाटर, रिवर पॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों का डिग्रेडेशन होता रहता है। ठीक है, जब हम वेस्ट वगैरह डालते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस और इम्प्लीमेंटेशन लेने पड़ेंगे, ताकि माइनिंग भी एक किलर इंडस्ट्री ना बन जाए। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग के क्या क्या हज़ार्ड्स हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, नुकसान है, दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।